अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाएंगे लोहिया पार्क। चौक वाली क्यों दिखाएंगे, एक बार दिखा दिया ना, अब घर बसा ले क्या लोहिया पार्क चौक में और रोज वीडियो डाले। गाइस अभी मैंने यहाँ टॉयलेट की है, गाइस अभी मैंने यहाँ पर खाना खाया, गाइस अभी यहाँ दोपहर में हम लोहिया पार्क चौक के सामने भीख मांगेंगे। हो गया भाई, चौक वाला खत्म हो गया। आज बारी है लोहिया पार्क गोमती नगर की, तो वो दिखाएंगे ना। लोहिया जी के बारे में हमने आपको लोहिया पार्क चौक वाले वीडियो में बताया था, और एक हमें और जानकारी पता चली है इंटरनेट के माध्यम से, वो ये कि इन्होंने जब ब्रिटिशर्स का आखिरी समय चल रहा था उस समय इन्होंने कांग्रेस रेडियो ज्वाइन किया था। कांग्रेस रेडियो वो था जो 1942 तक बॉम्बे के विभिन्न स्थानों से गुप्त रूप से प्रसारित किया जाता था। आज हम आपको ले चलेंगे लोहिया पार्क गोमती नगर, और इसका एक दिन का टिकट सिर्फ 10 रुपए है, और यहाँ पर पास भी बनते हैं, महीने भर का 100 रुपए, साल भर वाले पास भी बनते हैं। तो आज हम आपको चलेंगे। इसके अलावा भी हमने आपको दिखाए कई सारे पार्क जहां पर कई सारी सुविधाएं, तो हमें तारीफ करनी चाहिए जो गवर्नमेंट के लोग जिम्मेदार हैं, जो इतनी जिम्मेदारी से इतनी सारी सुविधाएं दे रहे हैं पार्कों में, और उन लोगों की भी तारीफ करनी चाहिए जो लोग इन पार्कों में जाके इसका फायदा उठा रहे हैं। और फिर भी इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो जाते नहीं है, समय होने के बावजूद भी घर में लेटे रहेंगे, पर बाजार में जो चले जाए। तो इनकी इस काहलियत की वजह से इनकी जिंदगी का अंधेरा होता जा रहा है और भी ज्यादा डार्क। तो हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे और आपको चलकर दिखाएंगे लोहिया पार्क। तो चलिए मेरे साथ। ये है लोहिया पार्क चौराहा, और ये है अंबेडकर पार्क जा रही है रोड, और ये है गेट नंबर 2। यहाँ से हम करेंगे एंट्री। ऑफिस में 10 घंटे कचरे जाने के बाद हमने तय किया चलिए आज आपको लोहिया पार्क दिखाते, तो हम घुस गए और संजय भाई हमारे बेधड़क अपने घर का बरामदा समझते हुए घुसते चले गए। तो फिर गार्ड ने बताया कि जाके चुपचाप टिकट ले लो, तो हमने बैग को ठिकाने लगाया और टिकट लिया। और फिर जब हम लौट रहे थे तो यहाँ पर ऐसा हमें देखने को मिला, तो हमने कहा इसको भी कैमरे में कैद कर लेते हैं, आप पढ़ लें। फिर इसके बाद हमने जाकर एंट्री ली, और एंट्री लेते ही हम लेफ़्ट साइड पर मुड़े तो हमको कुछ ऐसा खूबसूरत सा देखने को मिला। अब ये तो हमें नहीं पता ये क्या चीज़ था, पर अच्छा लग रहा था, तो हम अंदर चले गए और थोड़ा सा और आगे गए तो एक कुछ हमको ये दिखा। ये देखिए ऊपर, आप इसको करते हैं कैमरा, ये देखिए ये थी क्लॉक लगी हुई थी। थोड़ा सा और आगे से दिखाते सामने से, ये तो कुछ अच्छा सा लग रहा था देखने में। अब ये सब हमें नहीं पता ये क्या था, पर अच्छा लग रहा था। गेट से हमने एंट्री ली है, और ये सामने क्लॉक लगी हुई है। हम इसके नीचे से जा रहे हैं, क्योंकि जब अंदर आए तो आपने देखा होगा ये सिर्फ इस तरह का बना हुआ है। तो ये जो सामने रास्ता है हमारे, हम इस रास्ते से इस रास्ते से हम आगे से होकर जाएंगे। तो हम इस रास्ते से आगे चलते हैं पार्क की तरफ। लेकिन आपको हम ये भी दिखा देते कि जहाँ से हमने एंट्री ली थी हम घुसते ही लेफ़्ट चले गए थे, पर ऐसा था नज़ारा। देखिए हम अगर लेफ़्ट नहीं मुड़ते सीधे आते तो ऐसा कुछ गेट था, और ये गेट नंबर 2 था जहाँ से हमने एंट्री ली थी। इसके बाद हमारे संजय भाई बैग टांग कर मस्त चल रहे हैं, तो हम इधर ये इस हिस्से में तो हम होकर के ही आए हुए हैं, तो हम सामने चलेंगे। और देखिए ये है रास्ता हमारे पास, और क्या ही बेहतरीन नज़ारा था जब हम अंदर गए। तो हम जब अंदर पहुँचे हैं तो इस तरह से यहाँ पर अचानक आते ही हमारे सामने दुविधा आई। देखिए फिर से हम यहाँ पर भी दुविधा में, एक तो ये मेरे पीछे रास्ता जा रही है और एक ये। तो हम संजय भाई से पूछते हैं, संजय भाई किधर से चलना चाहिए? मुझे लगता है कि हमें राइट हैंड से चलना चाहिए। ये इस रास्ते से? हाँ। तो चलिए फिर देखते हैं। तो हमने इस रास्ते को ठुकरा करके इस रास्ते को अपनाया है, तो यहाँ से हम चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उस रास्ते की तरफ आएंगे नहीं, आएंगे, क्योंकि उधर भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम इधर चल रहे हैं। और देखिए ये क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त ये ट्रैक बने हैं, मॉर्निंग वॉक करते मिले जो काफ़ी सीरियस मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, आते हैं बाकायदा। और कितनी कोई बारिश हुई थी, हम यहाँ आए थे उससे पहले काफ़ी बारिश हुई थी, तो इतने बढ़िया आप देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है। तो अब हम चलते हैं और आपको आगे चलकर दिखाते हैं। देखिए इस पार्क में भी हम काफ़ी समय पहले आए थे, तो आज हम काफ़ी सालों के बाद आए हुए हैं, तो काफ़ी कुछ बदल गया है, काफ़ी कुछ भूल चुके हैं। तो हम इस रास्ते पर चल रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ पर जाते हैं, क्या मैटर होता है, क्या मसले आएंगे। तो आप हमारे साथ चलते रहिए, जो भी मसले आएंगे आप हमारे साथ रहेंगे, हम भी झेलेंगे, आप भी झेलिएगा। देखिए ये है टॉयलेट, तो यहाँ पर सुविधाएं हैं, तो कहीं पर भी ऐसी जगह पर आएँ तो आदत के मुताबिक शुरू ना हो जाए, ऐसी जगहों पर जाएं।
आदत के मुताबिक हमारे संजय भाई का ज्ञान फिर से जागा है, यहाँ कुछ ये बताना चाह रहे हैं, तो आइए इनसे ज़रा पूछ लेते हैं। थे आप यार ये जो अर्जुन का पेड़ है ना, कौन अर्जुन कहाँ से? ये बड़ा बड़ा वाला। मतलब उस बार अगर आपको जनेश्वर में बता दिया गया अर्जुन है तो हर चीज़ हर पेड़ अर्जुन हो गया। एक्चुअली मैंने खा के यहाँ फेंक दिया था ना, ये बहुत वो बड़ा तो हो सीधा गया। बता दिया था कि आप निपट जाएंगे उसको खा लेते तो। तो ये मतलब इन्होंने एक फल तोड़ा है, अब इनको हर कहीं वो अर्जुन का ही फल नजर आ रहा है। और ये जो पेड़ है आप देख रहे हैं, ये छोटा लगा हुआ है, आप हाँ। देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा है अभी। हाँ, लेकिन वो तो जैसे- हमको भी दिख रहा है छोटा है। और ये आने वाले 2 सालों में हाँ। इसी के बराबर हो जाएगा, जो बड़ा इसके बराबर हो जाएगा। इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कुछ भी ज्ञान कहीं से भी? नहीं नहीं, ज्ञान कहीं से नहीं है, मैं देख के बता रहा हूँ, ऐसा मैंने देखा हुआ है। हाँ, 2 साल में तुक्का तुक्का है। तुक्का नहीं है, तुक्का कैसे बोल सकते हैं? यहाँ पर चल रहे हैं पेड़ है। संजय भाई अपने ज्ञान का पिटारा खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं, वो किसी तरह का ज्ञान हौके पड़े हैं कहीं से भी। लेकिन संजय भाई से हम पूछना चाहेंगे, जिस तरह की हरियाली है, अगर मान लो कहीं कुछ सांप आप निकल आए तो क्या करेंगे आप? तो क्या भागेंगे अपना बचा करके? क्यों, सांप आपका कोई दोस्त नहीं है? नहीं हो सकता। अभी जिम बना हुआ है तो हम लोग चलेंगे जिम में, अपनी रस्म अदा करेंगे। ये क्या अच्छा पता भी है कि क्या होगा कि भाग के लेट गया, तो सारा जा रहा कहीं तकिया ला दे। तो इसमें अच्छा अब आगे क्या करना है बताओ? यहाँ से उठना ऐसे वो ऐसे लेटना नहीं है। अरे जाओ लेट जाओ, तुमको हमें पता है अभी तकिए की जरूरत है ना। देखिए ये 2 है। इसका 2 है, एक देखो ये भी है। अबे ये छोटा नहीं पड़ रहा कुछ। ऐसे नहीं, तो बस यही है इतना, ये पूरा कर नहीं पाओगे ना छोटा। इधर जहाँ से हमने आपको दिखाया था सामने चल रहे हैं, सामने हमने कुछ देखा है तो देखते हैं क्या है। तो पहले हम खुद देखेंगे फिर आपको दिखाएंगे। तो हम आगे आए तो यहाँ पर हमको कुछ ऐसा दिखा, झील टाइप का। गहरी तो कम है पर बेहद खूबसूरत थी, अगर ये पूरी भरी होती तो क्या ही नज़ारा होता। तो अभी हम लोग इस पुल जो दिख रहा है, ये पुल को पार करेंगे और इधर जाएंगे, तो चलते हैं। हम आपको कुछ दिखाते हैं हमारे संजय भाई का कमाल। ये देखिए, पापा की परी बनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन किसी चमगादड़ से कम नहीं लग रहे। दोस्तों ये आपको किस तरह के लग रहे हैं उसको कमेंट में लिख करके बताएं। ऐसा लग रहा है कोई चमगादड़ या गिद्ध खड़ा हुआ है। तो आपको याद होगा जब हम दुविधा में थे तो हमने एक रास्ता चुना था, लेकिन बताया था कि इस रास्ते पर हम वापस आएंगे, तो यही वो रास्ता है, तो चलते हैं। इस रोड पर हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये बना हुआ है और योगा के जो आसन होते हैं अलग अलग तरह के, बाकायदा वो कर करके भी दिखाए गए हैं। तो ये वजह थी आने की, और इसके आगे अलावा भी आगे भी बहुत कुछ है, वो भी हम दिखाएंगे। तो ये वही रास्ता है, अगर हम वहाँ पर नहीं मुड़े होते सीधे आते तो भी ये पड़ जाता, पर हमने उतना उधर भी दिखाया है। उसके बाद हम इधर आए हैं, आप ये देखें। इसके बाद अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और वहाँ पर आपको दिखाते हैं। ये जगह वो है कि जब आप यहाँ पर अगर पिकनिक मनाने आएंगे बच्चों के साथ, तो ये वो जगह है जहाँ पर आप आ सकते हैं।
तो झूले के ऊपर चढ़ करके ये था, तो हमने ये भी सोचा आपको दिखा दें। तो अब हम उसी जगह पर चल रहे हैं जहाँ पर संजय भाई चमगादड़ बने हुए थे, तो उसी जगह पर चलते हैं और आगे का सफ़र शुरू करते हैं। हमारे संजय भाई अपने ज्ञान से बाज नहीं आ रहे हैं, फिर से कोई इनके दिमाग में ज्ञान आया है, ये हमको बता रहे हैं। पेड़ है ये, कौन सा पेड़ है ये संजय भाई? भुट्टे का है, भुट्टे का पौधा। ये भुट्टे का पेड़ है? बिल्कुल। ये कैसे पता आपको ये? अरे जो भुट्टा निकलता है ना, उसके ऐसे ही पौधे में से फूल निकले थे किनारे किनारे से। ये आपका ज्ञान है? हाँ, ये अब जरा इन संजय भाई का ज्ञान देखिए। देखिए ये भुट्टा पेड़ बता रहे हैं, और ये सामने देखिए लिखा हुआ, ये कौन सा पेड़ है? ये है ओ तो हमारे ज्ञानचंद भाई समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे जो पीछे ये बिल्डिंग है वो कौन सी है। देखिए हमें तो समझ में नहीं आ रहा ये जो लाल वाली बिल्डिंग है ये कौन सी है, लेकिन हमारे संजय भाई कुछ बता रहे हैं। वो जो लाल वाला तुमको दिख रहा है ना, हाँ वो लाल वाला, हाँ हाँ, वो यार फन मॉल का पीछे वाला हिस्सा है। देखिए जो हमारे संजय भाई का ज्ञान है, तो पीछे से बहुत लिया गया। चील की नज़र और बाज, कौन सा क्या डायलॉग होता है वो? चील की नजर और बाजीराव की तलवार। हाँ, इन पर संदेह नहीं करते, लेकिन इनका जो ज्ञान है वो आप हमेशा संदेह करिए, क्योंकि इनका ज्ञान संदिग्ध ही है। ये पार्क भी काफ़ी बड़ी है, और आप अगर देखें तो यहाँ पर भी ट्रैक बने और लोग मॉर्निंग वॉक कर भी रहे, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, ज़्यादा देर नहीं हुई है। अभी इस वक्त शायद 8:30 हुआ है, क्योंकि हम आए थे तो शायद 8-10 हुआ था, तो अभी 8:30 हो रहा होगा। तो यहाँ पर अभी इतनी बड़ी पार्क है, ट्रैक बने हैं, और उसके अलावा बैठने की भी जगह है। आप देख रहे हैं बेहद खूबसूरत पार्क है। तो जब भी दिल करे आप मॉर्निंग वॉक करने आ सकते हैं, या वैसे भी अगर फैमिली के साथ आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन। और मैं बता दूं कि मेरे एक मित्र को प्यास लगी थी, जिसकी वजह से सूख गया पानी। वो मित्र था कौन? अरे है तो मित्र अपने ही जैसे क्यों बनाते हो? कम से कम अलग बनाओ, खुद के जैसे ही मित्र। नहीं, आपने देखी होगी जनेश्वर मिश्रा पार्क में भी हमको बांस मिले थे पेड़, और यहाँ पर भी हमारी जिंदगी से बांस नहीं कम हो रहे। तो यहाँ पर भी नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर भी लगे हुए हैं। और इन बांस की खासियत ये होती है कांटे बहुत होते हैं। एक बांस तो हमने साल लेके चल रहे हैं। और इस बेहद खूबसूरत पार्क में हमें ये हरियाली के साथ साथ कुछ दिखा। अभी ये कौन सा पौधा है? इसके तो फल लगे हुए हैं। नहीं, झल्लेदार हैं। ये क्या चीज है? तो झल्लेदार फल, झल्लेदार। झल्लेदार? इसमें जाना नहीं पता चला, कुछ हो गया तो यहीं नहीं पड़ जाओगे। नहीं भाई, सांप के ऐसे नहीं, कहीं घुस गए तो। हाँ रहने, बांस सांप। पार्क खूबसूरत है पर बांस सांप ये सब क्या है? पार्क तो सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए बांस के पेड़, सांप के पेड़, क्या मैटर है समझ। हमारे संजय भाई कहाँ ले आना चाह रहा था? मैं स्वर्ग ले जाऊंगा सबको, तुमको भी, दोस्तों को भी। हरकतें नरक में जाने वाली और स्वर्ग लो ले जाएंगे। बिल्कुल, ये यहीं से रास्ता जाएगा, जिसमें लोग चल रहे हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ बदल दो। जिस हिसाब से हरकतें हैं आपकी, आपको रास्ता ही नहीं पता होगा इसका, ये गलत रास्ता बता रहे हैं आप। तभी तो तो संजय भाई हम लोग जिस तरह से रास्ते में चल रहे हैं, हाँ, जरा सोचो ये रात का वक्त है, ठीक है? तो आपको अगर यहाँ आना पड़े रात के टाइम, तो क्या करोगे? मैं दूर से सुसु करके चला जाऊंगा। हैं? क्या कर सुसु करके चले जाओगे? नहीं, अगर चलना ही पड़ जाए, मजबूरी है कि अब चलना है, तो क्या करोगे? तो फिर मैं सबसे पहले, हमने आए और आपको यहाँ छोड़ दिया पार्क में ऐसे ही। ऐसे कैसे छोड़ दोगे भाई? तुम्हारे साथ चलेंगे, पागल हो गए? हरकतें यही वाली कि छोड़ देना चाहिए। नहीं छोड़ दिया तो क्या करोगे बताओ? क्या करेंगे, धीरे से निकल लेंगे घर की तरफ, और क्या? तो पागल हो क्यों अपने चेहरे का इस्तेमाल नहीं करो? खुद भूत जैसी शक्ल कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई भूत। ये देखिए एक रास्ता है, तो हम लोग इधर चलते हैं, पहले देखते हैं, क्योंकि उधर से तो हम लोग आए हुए हैं, तो इधर देखते हैं क्या है, ताकि हम पूरी पार्क आपको दिखा सके। देखिए इधर भी क्या ज़बरदस्त। अच्छा अगर ये तुम अच्छा सोचिए, ये पार्क में हम चल रहे हैं, लेकिन अगर जैसे ये ट्रैक बने हैं, ट्रैक ना बने होते
तो क्या होता? तो क्या, एक पाँव अमेरिका में, एक पाँव इंडिया में। एक पाँव इंडिया में नहीं, या यहाँ से वहीं पहुँचते जहाँ आपको पहुँचना है, यानी नरक। क्या बात कर रहे हैं? कि हम चल रहे हैं यहाँ इस रास्ते से। वैसे चलने को तो हम इधर से भी चल सकते थे, ये इधर पक्का रास्ता है, लेकिन इधर भी बना हुआ था तो हमने कहा इधर से चलें, क्योंकि देखे तो ज़रा कि अंदर क्या मैटर और क्या ज़बरदस्त सीन है, आपको दिखा। संजय भाई का फिर से कुछ ज्ञान जागा है पेड़ को देखकर, तो इनका ज्ञान देखते हैं। क्या ये जो पेड़ है बहुत ही महत्वपूर्ण पेड़ है। ये जो है गुलेर के फूल लगते हैं। काहे के पेड़ लगते हैं? गुलेर के फूल लगते हैं। मतलब और कुछ भी बता दो कहीं से भी। अबे शक्ल देखो ना इसकी, लग रही है तुम देख के। यार तुम्हारी बात हो, तुमको सच भी बोलो ना तो उसमें भी शक होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार, शक्ल ही ऐसी है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम ये समझो कि तुम इस पेड़ को देखो। हाँ देख लिया। इस पेड़ की तुम जड़ों को देखो। हाँ ठीक है। कितनी महीन है। हाँ महीन है। और तुमसे क्या कहना ये कौन सी आंखों से ये तुमको महीन लग रही है यार, इतनी मोटी तुमको ये महीन दिख रही है। अब तुम समझे नहीं, मेरी भावनाओं को समझो। हाँ ये जो इसकी तने हैं, हाँ ये इतनी महीन है, इतनी जटिल हैं हाँ, कि इनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। शब्द है ही नहीं तो बयां कहाँ से करो। शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन इनको देख करके, इनको इनकी आंखों से आंखें मिला करके, इन्हें एहसास करके आप ये समझ सकते हैं। लेकिन पेड़ से ज्यादा डरावने तो आप इस वक्त लग रहे, जो इस तरह बोला है आदमी डर जाए। संजय भाई कुछ ज्ञान बताना चाह रहे हैं, तो इनके ज्ञान को हम समझते हैं। ये हाँ। मिर्ची की पेड़ है। कौन से पेड़ है? ये मिर्ची की पेड़ है। मिर्ची मिर्ची के पेड़ है। हाँ, जो आप मिर्चा खाते लेकिन अच्छी बात है, ये पता क्या है? हैं। अच्छी बात पता है क्या है? ये पार्क वालों ने ये देखो यहाँ पे नाम लिखे हो, तो आज जितना भी ज्ञान है ना वो सब बेकार जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग। को कुछ दिखी है यहाँ पर, तो चलिए आपको दिखाते हैं क्या है। देखिए हम ट्रेन देख रहे थे तो हमारा मन किया, ऐसे झूला मिल गया, तो आपको इसकी रस्म तो अदा करनी है, तो आइए रस्म अदा कर। देखो वैसे भी हम लोग जब मिलते हैं ना तो वैसे इक्विपमेंट नहीं होते, पर यहाँ देखिए पार्क में कितना ज़बरदस्त मिला हो। अब हमें जैसे ट्राइसेप ट्रेन करना है तो ये है ट्राइसेप, और थोड़ा सा लोअर चेस्ट, तो हल्का सा बेंड, ये चेस्ट और ये ट्राइसेप। भाई भी कुछ करतब दिखा रहे, क्या दिखाना चाह रहे हो? लटको लटको कुछ करो। अभी क्या किस लिए आए थे? आज कुछ दिखा दो, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, निपट ही तो जाओगे। तो देखते हैं। वैसे इसके ऊपर भी जाते हैं, वो हमें नहीं आता है। देखिए ये मिला हुआ है, तो हम यहाँ तो लगाएंगे। ये इधर सामने से आओ, सामने देखो, वक्त आ गया, पहले पैंट तो ऊपर कर लें।
तो ये वाली भी रस्म अदा कर लेते, ये क्यों रह जाए। बस इतना बहुत है। कहा है संजय भाई को कुछ दिखाने का, संजय भाई हो जाए फिर। पैर ऊपर करो, नहीं निपट, पैर पर फंस गया। अगर सोचो पीछे की तरफ ऐसे ही झूलते हुए स्लिप हो गए, सर ट्रेन, और हम इस गेट से बाहर निकल जाएंगे। ये हम आ गए गेट नंबर 4 पर और हमने सोचा कि हम यहीं से निकल लेंगे। फिर हमें ध्यान में आया कि बाइक हमारी तो गेट नंबर 2 पर खड़ी है, तो फिर हम यहीं से पलटे और हमने, क्योंकि आपको याद होगा हम बीच से चले आए थे, तो हमने 2 चीज़ें और मिस की, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं क्या की। एक तो ये थी बेहद खूबसूरत, आओ 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 आओ, जैसे लग रहा है ये अमरीश पुरी। आओ नहीं, उठ के लात मारेंगे, वो कहेंगे जाओ। मतलब वो देखे नहीं, आओ अमरीश पुरी, ये वो नहीं है अभी डायरेक्ट आके लात मारे कि जाओ। लेकिन इसी बीच फिर जो इनकी देखभाल करती हैं वो आई, तो इनके अलग ही स्टाइल हो गया। फिर इसके बाद जब हम आगे चले तो हमको जो इस पार्क, जिनके नाम पर ये पार्क है, उनकी जो प्रतिमा लगी हुई थी, क्योंकि हम बीच से कट गए थे तो ये चीज़ हमसे मिस हो गई थी, तो लौटते समय हम रास्ते से आ रहे थे तो हमको ये चीज़ मिली। ये इस पार्क की मेन चीज़ थी, तो आपको हम दिखाते हैं ये। और इसी के साथ फिर हम इधर से अपने घर चले गए। लेकिन आपको घर नहीं जाना, आपको कैसा वीडियो लगा वो बताइए कमेंट में और वीडियो शेयर करिए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए। और वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए है। तो हम आपको, क्योंकि हमारा मकसद तो सिर्फ यही है कि आपको हम नई नई जगह दिखाएं, एंटरटेन करें। तो वीडियो को शेयर करते रहिए। आपसे जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में।